बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कामयाबी से नवाजे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो है ये ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की जो कैटेगरी है वो DSM-5 में नहीं है। इससे पहले जो है वो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर जो थे वो एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा थे DSM-4 TR में। लेकिन जैसे ही 2013 में DSM-5 पब्लिश हुआ है तो ये एक अलग से कैटेगरी उन्होंने बना दी है, जिसमें फिर उन्होंने ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है, उसके अलावा PTSD है, ASD है और एक दो डिसऑर्डर जो है वो इसमें और पाए जाते हैं। तो आज हम जो है वो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर का जो पहला मेन कैटेगरी का जो पहला डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू। तो बात करते हैं रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की। जिस तरह नाम से जाहिर है, दिस वन रिएक्टिव, रिएक्शन, रिएक्ट करना। रिएक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट जाना, उस चीज के दरमियान में रेजिस्टेंस क्रिएट करना। ठीक है, लाइक आप जो है आप किसी बच्चे से प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे से वो रिएक्ट करता है, वो आपको इजाजत नहीं दे रहा या उसका आपके साथ बॉन्ड नहीं बनता। तो रिएक्टिव अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि अटैचमेंट में रिएक्शन आना, यानी आपका बच्चा जो है वो बेसिकली आप उसके साथ अटैच होना चाहते हैं लेकिन वो रिएक्ट कर रहा है, वो आपके साथ अटैचमेंट में मसला क्रिएट कर रहा है, वो उसको आपके साथ अटैच होने में मुश्किल पेश आ रही है, रिएक्शन शो कर रहा है। जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए इस तरह की सिचुएशन और प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दे डेली रूटीन में, तो दिस इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो इसको हम कहेंगे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, यानी अटैचमेंट में मसला पेश आना। बच्चे का अपने वालिदैन या किसी भी केयर गिवर जो उसका ख्याल रखने वाला है, जो उसका ध्यान करने वाला है, उसके साथ अटैचमेंट में बच्चे को मसला पेश आना, बच्चे को मुश्किल पेश आना, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। ये बहुत तरह से हो सकती है, हम आगे चल के पढ़ते हैं इसको। ठीक है, reactive attachment disorder RAD is a condition in which an infant or young child does not form a secure healthy emotional bond with his or her primary caretakers, for example parents and so on। यानी इसमें RAD या रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में होता क्या है बेसिकली कि बहुत छोटा बच्चा या थोड़ा बड़ा बच्चा जो है, यंग अडल्ट या इन्फेंट, ठीक है, इसको अपने वालिदैन के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने में, एक अच्छा ताल्लुक बनाने में, एक सिक्योर ताल्लुक बनाने में जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसको जो है वो नहीं बना पाता वो उनके साथ जो है वो एक बॉन्ड। चिल्ड्रन विद RAD rarely seek or show signs of comfort and may seem almost fearful of their caretakers, even in situations where the current parents figures seem quite loving and caring। यानी बच्चे जो हैं जो RAD यानी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का शिकार जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम, कभी कभार अगर ऐसा हो जाए कि वो अपने वालिदैन के साथ जो है वो ताल्लुक बनाने में सुकून महसूस करें, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि वो अपने वालिदैन की तरफ जो है वो अटैचमेंट शो करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए या बॉन्ड बनाने की कोशिश करें, लेकिन बहुत कम, रेयरली। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट फियरफुल ऑफ देयर केयर टेकर्स, अपने जो वालिदैन हैं जो केयर टेकर्स हैं उनसे खौफजदा ही नजर आते हैं। ठीक है, उनके साथ परेशान ही रहते हैं। हालांकि अगर वालिदैन बहुत केयरिंग और लविंग भी हों तब भी बच्चा जो है वो उनके साथ अटैच नहीं हो पाता, उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं बना सकता, एक हेल्दी ताल्लुक नहीं बना सकता, बल्कि उनसे फियरफुल, खौफजदा, परेशानी में मुबतला ही जो है वो नजर आता है। These children are often irritable or sad और may report feeling unsafe or alone। इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर इरिटेबल रहते हैं और उसके अलावा जो है वो सैड से उदास, अफसुर्दा, परेशान, हार्श, इरिटेबल, इस तरह के जो है वो इनका मूड होता है और हमेशा जो है वो अनसेफ और अलोन टाइप ऑफ फीलिंग जो है वो पोर्ट्रे करते हैं।
वो हमेशा उनको लग रहा होता है कि जैसे वो महफूज नहीं है, उस तरह की फीलिंग्स उनकी होती है कि वो महफूज नहीं है, वो सिक्योर नहीं है और वो अकेले हैं। Reactive attachment disorder is most common among children between 9 months and 5 years. 9 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों में जो है वो ज्यादा कॉमन है। Who have experienced physical or emotional neglect or abuse. ये वो बच्चे हैं जिनमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है। 9 माह से 5 साल तक के वो बच्चे जो या तो इमोशनल निगलेक्ट का शिकार होते हैं या किसी किस्म के फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो है वो सेक्सुअल अब्यूज का जो है वो शिकार हुए होते हैं। तो इनमें जो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं, जो शिकार बच्चे हैं, उनमें ज्यादातर जो है वो कॉमन एज रेंज जो है वो 9 माह से लेकर 5 साल तक है। Researchers believe that lack of an appropriate level of loving and consistent caretaking contribute to development of RAD. रिसर्चर्स ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब बच्चों को एक कंसिस्टेंट प्यार नहीं मिलता, उनको केयर नहीं मिलती, उनको लगातार प्यार, केयर, अप्रेजल नहीं मिलता, तो फिर जो है वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। A baby whose diaper is soiled and not changed for many hours. अब एक बच्चा जिसका जो डायपर है वो काफी देर से गीला है, कई घंटों से गीला है और वो चेंज नहीं किया गया उसको, तो वो जो है वो उसके अंदर वालिदैन के खिलाफ जो है वो फीलिंग क्रिएट होना शुरू हो जाती है। A baby who is hungry and not fed for many hours. एक बच्चा जो बहुत भूखा है और उसको घंटों दूध नहीं पिलाया जाता, तो वो उसका जो एतमाद है अपने वालिदैन से, जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो वालिदैन के साथ अटैच नहीं हो पाता। A baby who is crying and not attended to and who is not comforted when they are in distress. वो बच्चा जो रो रहा है और उसको कोई अटेंड नहीं कर पा रहा, ठीक हो गया, या वो डिस्ट्रेस में है और उसको कोई कंफर्ट नहीं दे रहा, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है वो भी रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे भी अपने केयर टेकर्स को नापसंद करना शुरू कर देते हैं। A baby who is not held, touched, talked or interacted with for many hours at a time. एक बच्चा जिसको कई घंटों तक जो है वो टच ना किया जाए, किस ना किया जाए, हग ना किया जाए, उसके साथ बात ना की जाए, उसके साथ जो है वो बातें ना की जाए, ताल्लुक ना बनाया जाए, तो वो क्या होगा, वो बच्चे भी जो है वो अपने वालिदैन के खिलाफ उनके दिल में जो है वो एक नफरत सी क्रिएट होना शुरू हो जाती है और वो अटैच नहीं होना चाहते। An infant whose needs are met only some of the time, ठीक है, यानी कि वो बच्चे, वो इन्फेंट जिनकी नीड्स कभी कभी ही पूरी होती हैं, हमेशा नहीं पूरी होती। भूख है तो कभी टाइम पे मिल गया, दूध तो मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलता। इस तरह के बच्चों के दिल में भी जो है वो एक वालिदैन के खिलाफ रिएक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। A young child who only gains the attention of caretakers by acting up or being disruptive. एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ वालिदैन का ध्यान उसी वक्त अपनी तरफ करता है जब वो कोई शरारत करता है या डिस्टर्ब करता है, उसको पता चलता है कि मैं कोई कुछ गलत करूंगा तो वालिदैन ने मेरी तरफ देखना है। तो इस तरह के बच्चे जो है उनके दिल में भी वालिदैन के लिए नफरत क्रिएट होना शुरू हो जाती है और उनके लिए जो उनके दिल में जो प्यार है, जो अटैचमेंट है, जो इमोशनल फीलिंग्स है वालिदैन के लिए, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। A baby or young child who has had multiple primary caretakers, ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके कई केयर टेकर हों, वालिदैन भी हो, फिर वो चचा के साथ भी केयर टेकर हो, फिर भाई भी केयर टेकर हो, फूफो भी केयर टेकर हो, मामी भी केयर टेकर हो, खाला भी केयर टेकर हो, तो जब मल्टीपल केयर टेकर हो जाते हैं तब भी जो बच्चा है वो सही से जो है वो इनकंसिस्टेंसी फील करता है और सही से जो है वो रिलेशनशिप नहीं बना पाता और उसका जो ताल्लुक है वो खराब हो जाता है। Any situation in which the child has been physically or emotionally neglected or abused by primary caretaker or other adult. कोई ऐसी सिचुएशन जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इमोशनल निगलेक्शन मिले बच्चे को, ठीक है, बच्चा रो रहा है उसको कोई चुप ना करवाए, बच्चा उदास है उसको कोई पूछे ही ना, बच्चा परेशान है उसको कोई पूछे ही ना, उसके अलावा किसी किस्म की जो है वो अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो सकता है, ठीक है, बाय प्राइमरी केयर टेकर्स, या तो उनके प्राइमरी केयर टेकर्स की तरफ से जो उसके वालिदैन हो सकते हैं, या उसके जो है वो बहन भाई हो सकते हैं, करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, या दूसरे अडल्ट्स की जानब से अगर उसको इमोशनल और फिजिकल निगलेक्ट या अब्यूज हो, उस सिचुएशन में बच्चा जो है वो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का जो है वो शिकार हो जाता है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है जी, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में
कि बच्चा जो है वो अपने केयर टेकर्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ या प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं बना पाता, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता, उनको जो है वो रिएक्ट करता है, अगर वो उसके करीब आते हैं तो वो रिएक्शन शो करता है, उनके पास जाना नहीं चाहता। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि या बच्चे की ज़रूरियात ना पूरी की जाए, या उनको इमोशनल स्टेबिलिटी ना दी जाए, या उनको इमोशनल सपोर्ट ना दी जाए, या बच्चा जो है वो प्राइमरी केयर टेकर से या दूसरे बड़ों से, अडल्ट से जो है वो निगलेक्ट हुआ हो, अब्यूज हो जाए बच्चा। और इस तरह का जो डिसऑर्डर है वो आमतौर पर जो है वो 9 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। दिस इज रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। इसके बारे में कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।